हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से वैकेंसीज का अपडेट लेकर आए हैं और यह अपडेट अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल एम्स भोपाल की तरफ से निकाला गया है। दोस्तों, यहाँ पर ग्रुप सी के पदों पर रेगुलर वैकेंसीज का विज्ञापन जारी हुआ है और ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे। परमानेंट एंड रेगुलर जॉब है। अब देख लेते हैं दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है, देख सकते हैं। ऑफिशियल विज्ञापन क्रमांक 25 अक्टूबर को वेबसाइट पर जारी हो चुका है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल की तरफ से एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस एट एम्स भोपाल। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पदों के बारे में कि कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर शामिल की गई हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ मेडिकल की पोस्ट हैं, कुछ अदर फील्ड की यहाँ पर पोस्ट को शामिल किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड थर्ड, नर्सिंग ऑर्डरली, ये सभी दोस्तों ग्रुप सी की पोस्ट है। लेवल फर्स्ट का वेतन है और 106 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। और कैटेगरी में भी डिवाइड किया गया है। जनरल के लिए 43, ओबीसी 29, ओएससी 16, एसटी 8 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 और विकलांग के लिए 4 सीटें यहाँ पर रिजर्व की गई हैं। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों लैब अटेंडेंट ग्रेड 2। लेवल यहाँ पर देखेंगे वेतन लेवल 2 है। अब दोस्तों बात करते हैं वेतन की कि आपको कितना वेतन मिलेगा लेवल 2 में। तो यहाँ पर देखेंगे, हम आपको एक चार्ट ओपन करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों लेवल 2 आपको 1900 ग्रेड पे का वेतन मिलेगा और जो पे बैंड रहेगा 5200 से लेकर 20200। ठीक है, आपको जो मिनिमम सैलरी रहेगी 19900, यानी कि 20,000 से आपकी सैलरी स्टार्टिंग रहेगी। ठीक है, और 41 पोस्ट हैं, 20,000 आपकी सैलरी रहेगी। और कैटेगरी में इस प्रकार से डिवाइड किया गया। लैब अटेंडेंट की पोस्ट है। यहाँ पर डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन यानी कि डीएमएलटी वाले कैंडिडेट से अप्लाई करेंगे। एलिजिबिलिटी की बात हम आगे करेंगे क्योंकि यहाँ पर एलिजिबिलिटी बाद में दी गई है। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन की पोस्ट है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की पोस्ट यहाँ पर लेवल 5 का वेतन है, यानी कि 2800 ग्रेड पे का वेतन मिलेगा आपको। 27 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 की और देखेंगे यहाँ पर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर। और आगे बढ़ चलते हैं डार्क रूम असिस्टेंट ग्रेड 2, 5 पोस्ट हैं यहाँ पर। लेवल 4 का वेतन रहेगा। लेवल 4 में आप देखेंगे कितना है, 2400 ग्रेड पे का आपको वेतन मिलेगा। डिस्पेंसिंग अटेंडेंट यहाँ पर 4 पोस्ट हैं लेवल 4, यानी कि 2400 ग्रेड पे का वेतन है। आगे बढ़ चलते हैं दोस्तों लैब टेक्नीशियन लेवल 5, 2800 ग्रेड पे का वेतन रहेगा। पोस्ट दोस्तों कम रखी गई है, लैब टेक्नीशियन की एक ही पोस्ट है। ठीक, और ये पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर आप लोग अप्लाई करने वाले हैं। लैब अटेंडेंट की पोस्ट है। फार्मासिस्ट की 2 जगह पोस्ट है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। डिस्पेंसिंग अटेंडेंट में और फार्मा केमिस्ट में डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले कैंडिडेट से अप्लाई करेंगे। ये पोस्ट यहाँ पर दोस्तों शामिल की गई हैं जहाँ पर आप लोग अप्लाई करने वाले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आवेदन की लास्ट डेट की। तो आवेदन की जो लास्ट डेट है 20 नवंबर 2023, 27 अक्टूबर से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। और emsbhopal.edu.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। अब बात करते हैं दोस्तों एग्जाम फीस की। तो यहाँ पर देखेंगे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 रुपये एग्जाम फीस रखी गई है और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 600 रुपये यहाँ पर एग्जाम फीस रखी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। तो यहाँ पर देखेंगे स्कीम ऑफ सीबीटी। 100 आपके एमसीक्यूज रहेंगे। 100 नंबर का आपका पेपर होगा। एक एमसीक्यू 1 नंबर का रहेगा। और उसका जो टाइम ड्यूरेशन है एग्जाम का 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। और यहाँ पर सिलेबस दिया गया है तो आपको एनेक्सर 2 देखना होगा इसके लिए। दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई 0.25 मार्क्स की, जो कि हर एग्जाम में होती है जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। बात करते हैं एज रिलैक्सेशन में भी आपको छूट मिलेगी। जैसे कि आप एससी एसटी कैटेगरी से तो 5 साल, ओबीसी एनसीएल है तो 3 साल और पीडब्ल्यूबीडी है तो 10 ईयर। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया की। यदि आप एलिजिबल होंगे तभी आप फॉर्म को फिलअप करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 नर्सिंग ऑर्डरली के लिए। यहाँ पर देखेंगे क्वालिफिकेशन एसेंशियल में लिखा है मेट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकग्नाइज्ड स्कूल या फिर बोर्ड, मैट्रिक पास होना चाहिए। और लिखा है सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए इन हॉस्पिटल सर्विसेज का, वो भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। एग्जाम्पल दिया सच एज ए सेंट जॉन्स एम्बुलेंस। इस तरह से आपने कोई एम्बुलेंस में काम किया है, कोई भी हॉस्पिटल सर्विसेज में कोई काम किया है, उसका सर्टिफिकेट है तो आपको लगाना होगा। और लिखा है डिजायरेबल में एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग वर्कड इन ए हॉस्पिटल। यदि आपने हॉस्पिटल में वर्क किया है तो भी आप कोई एक्सपीरियंस है तो आप लगा सकते हैं। एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल रखी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों लैब अटेंडेंट ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए। यहाँ पर देखेंगे क्वालिफिकेशन। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन लिखा है 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए। 12th साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी प्लस डीएमएलटी का डिप्लोमा होना चाहिए। आप अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे डिजायरेबल में लिखा है एक्सपीरियंस 2 ईयर्स इन रिलेवेंट फील्ड। और
एज लिमिट यहाँ पर लिखा है बिटवीन 18 से लेकर 27 साल। दोस्तों यदि आप लोगों के पास में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन 2 इयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास में 12th साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए और डीएमएलटी का डिप्लोमा होना चाहिए। यदि एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर ही इसमें ऐड करें। ठीक, आगे बढ़ चलते हैं। यहाँ पर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, तो दोस्तों आपके पास में संबंधित में मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, आप अप्लाई करेंगे। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का देखेंगे यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इन फार्मेसी और उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस यदि है तो आप ज़रूर लगाएं, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 की पोस्ट है। 12th पास होना चाहिए और प्लस में हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स होना चाहिए 1 साल का, और यहाँ पर मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 200 बेडेड हॉस्पिटल का आप अप्लाई करेंगे। डार्क रूम असिस्टेंट डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी, यहाँ पर डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी वाले अप्लाई करेंगे और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस लगाना कंपलसरी है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट डिस्पेंसिंग अटेंडेंट। यहाँ पर देखेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो डिप्लोमा इन फार्मेसी वाली अप्लाई करेंगे और उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मेसी का, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी आपको एक्सपीरियंस नहीं लगाना है। अब बात करते हैं दोस्तों लैब टेक्नीशियन की पोस्ट की। यहाँ पर देखेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10+2 12th विद साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए और लिखा है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। 12th प्लस डीएमएलटी का डिप्लोमा है यदि आपके पास, तो आप आवेदन करेंगे। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में लिखा है बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, यानी कि यदि आपके पास बीएससी एमएलटी है तो आप लगा दें, यदि नहीं है तब भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर 21 से लेकर 30 साल रखी गई। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे कंफ्यूजन वाला पॉइंट, क्या बीएससी एमएलटी वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। यदि आपके पास में एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, भले ही आपके पास में बैचलर डिग्री है लेकिन डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन नहीं है, तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। ठीक, और यदि आपके पास में डीएमएलटी है और डिजायरेबल में यदि बीएससी एमएलटी किया है आपने, तो आप लगा दें, यदि नहीं है तो भी आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आपके सेम नंबर आते हैं। मान लीजिए आपका रिटर्न एग्जाम हुआ, 2 कैंडिडेट्स के सेम नंबर आते हैं, यदि उनमें से किसी ने बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी ऐड किया है तो उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर बीएससी एमएलटी वाले बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक, इस बात का आप ध्यान रखें। आगे बात करते हैं फार्मा केमिस्ट एंड केमिकल एग्जामिनर की, तो यहाँ पर भी दोस्तों डिप्लोमा फार्मेसी वाले अप्लाई करेंगे, प्लस उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मेसी एक्ट 1948 के तहत, और डिजायरेबल में यहाँ पर उनका एक्सपीरियंस मांग गया है, यदि है तो आप लगा दें, यदि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक, आगे देखें कोडिंग क्लर्क है, मैनिफोल्ड रूम अटेंडेंट। ठीक, ये दोस्तों यहाँ पर पोस्ट शामिल की गई थी और इसकी एलिजिबिलिटी यदि आप लोगों के पास में है, आप योग्य हैं, तो फॉर्म को जरूर फिलअप करें। अब बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में। यहाँ पर दोस्तों जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसका जो सिलेबस है 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए 25 नंबर का और पार्ट बी 75 नंबर का। ठीक, पार्ट बी है जो 75 नंबर का है, वहाँ पर आपका जो सिलेबस रहेगा संबंधित डिग्री डिप्लोमा से, संबंधित पोस्ट से, वो आपका पूछा जाएगा। और 25 मार्क्स का आप देखेंगे तो उन्होंने लिखा है द डिटेल सिलेबस विल बी नोटिफाइड ऑन द वेबसाइट एम्स भोपाल इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। यहाँ पर लिखा है कि 25 नंबर का आपको एम्स भोपाल की वेबसाइट पर बता दिया जाएगा। तो जो 25 नंबर है वहाँ पर आपका रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी यही पूछा जाएगा, और बी में आपका 75 नंबर में आपका सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक, तो दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और इसकी लिंक आपको हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको डिटेल में पढ़ें। ठीक, तो पहले आपको इसको केयरफुली रीड करें। यदि आप लोग एलिजिबल हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन करें, एम्स भोपाल की वेबसाइट से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा और एग्जाम सिटीज आपका भोपाल ही रहेगा, और बाद में आपको एडमिट कार्ड पर मेंशन भी कर दिया जाएगा, और सारे अपडेट आपको एम्स भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट यहीं से आपको मिलने वाले हैं। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।